दोस्तों, एक कौवे ने बताया है कि किसी भी मर्द को भूल से भी औरत की यह एक चीज नहीं छकना चाहिए। मर्द हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल से चाहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो कौवे की पत्नी यानी कवि अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। आज आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय मनुष्य, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन इन 4 व्यक्तियों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कवि कहती है, हे स्वामी, वे कौन 4 व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? पवा कहता है, हे कवि, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दर्शकों, तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तुमने हमारे साथ यह कर दिया, वह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थीं और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी। वह कहती, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूं। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ी रहती थीं। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था। अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते और उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण लड़ाई झगड़े का यह भी होता है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाली बैठा रहे तब उसके दिमाग में खुराफात आती है और वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण यह है कि जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है और सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तब लाजमी है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण यह है कि जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता तो उसे जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति में वह लड़ाई झगड़ा ही करता है और अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़े और चुगली में बिताता है। दोस्तों,
दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि उनके न रहने पर वे उनकी मां का ध्यान रखेंगी, दोनों बेटों ने पैसा कमाने के लिए परदेश जाने का निर्णय लिया। प्रिय दर्शकों, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थीं। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहां आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर कोई छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हैं। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हैं। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पात मचाएगी। इससे हमें और ज्यादा परेशानी होगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं और उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को। मैं पहले तुम्हें समझा रही हूं और फिर छोटी को भी समझाऊं। यह सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ी बहुत बात मानी और गुस्से में चली गई। अगले दिन जब फिर लड़ाई हुई तो वृद्ध महिला छोटी बहू के पास गई और उसे समझाने लगी, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तू छोटी है। घर में बार बार क्यों झगड़ी हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा घर पर नहीं है। वह तो प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोस के लोग देखकर हम पर हंसते हैं। इसीलिए घर में शांति और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। उसने कहा, अरे बुढ़िया, तू ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तेरा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूं कि तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखती। यह सुनकर वृद्ध महिला वहां से चली गई और सोचने लगी, इन दोनों की बुद्धि खराब है। इन्हें समझाओ तो उल्टा मुझसे ही सवाल करती हैं और मुझसे लड़ने की बात करती हैं। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहां अपनी बात की अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा चुप रहना चाहिए। अगर वहां बोलोगे तो दुश्मन बन जाओगे। वृद्ध महिला सोचने लगी, मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है। उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती हैं। अगर कभी इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और मारने लगी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसलिए इन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी वृद्ध महिला से घृणा करने लगी। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। वृद्ध महिला को खुद रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं चाहती थीं कि बुढ़िया उनके घर से चली जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वे बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सकें। अगले दिन फिर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल चली गई। कहते हैं कि व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा सुनना भी ठीक नहीं। अगर आप खड़े होकर लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़े। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाना। वृद्ध महिला घास काटने जंगल चली गई और शाम को वापस लौटी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से अगले दिन भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई। बुढ़िया अपना कट्टा उठाती और जंगल की ओर चली जाती। एक दिन जब वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी वहां एक विशाल सर्प आ गया। सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सर्प ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया। उसने कहा, माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा आंगा। मैं यहां तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा, हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है? सर्प ने कहा, हे माता,
कई दिनों से मैं भूखा हूं। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर हूं। मैं जिस आश्रम में रहता था वहां के जो अर्षि थे उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे जिसका दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी दूध से मैं जी रहा था, लेकिन अब वह मुझे दूध पिलाने वाले आश इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आप मेरे लिए कहीं से दूध ला सकें तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए। सर्प की बात सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे नाग, आप चिंता ना करें। आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूं। बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौटी, जैसा कि रोज होता था। बड़ी बहू और छोटी बहू तैयार होकर फिर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी, किसके घर से दूध लेकर जाऊं? अगर बड़ी बहू के घर से दूध ले जाती हूं और उसे पता चल गया तो वह झगड़ने लगेगी। अगर छोटी बहू के घर से दूध ले जाती हूं और उसे पता चल गया तो वह भी मुझसे लड़ाई करेगी। आखिरकार वृद्ध महिला ने सोचा कि वह एक दिन बड़ी बहू के घर से और दूसरे दिन छोटी बहू के घर से दूध लेकर जाएगी। इस तरह से उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वह नाग को दूध पिला दिया करेगी। वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बुढ़िया ने बड़ी वाली बहू के घर से थोड़ा सा दूध लिया और उसे कट्टे में छुपाकर घास काटने के बहाने जंगल की ओर चल पड़ी। तभी वह नाग भी वहां आ गया और बोला, हे माता, क्या आप मेरे लिए दूध लाई हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ नाग, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। बुढ़िया ने तुरंत दूध नाग के आगे रख दिया। नाग ने जैसे ही दूध पिया उसे बहुत शांति मिली। तब नाग ने कहा, हे माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी यह कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। उस समय डर के कारण मैं यह सवाल आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्यों की तरह कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हैं या कोई और नाग? ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूं। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था। मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। अब मेरी मुक्ति का समय ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। नाग देवता की कहानी सुनकर वृद्ध महिला को उसकी व्यथा पर बहुत प्यार आया। उसने सोचा कि वह इस नाग की मदद जरूर करेगी। वह रोजाना अपनी बहुओं के घर से चोरी छिपे दूध लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। कभी वह बड़ी बहू के घर से दूध लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस तरह वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी प्रतिदिन उसी स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर खुश हो जाता। नाग को ऐसा लग जैसे उसे अपनी असली मां मिल गई हो। एक दिन बड़ी बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उसने छोटी बहू से बात की और कहा, कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारे घर का दूध हर तीसरे दिन कम हो जाता है। छोटी बहू ने जवाब दिया, दीदी, हमारे घर का दूध भी हर तीसरे दिन कम हो जाता है। दोनों ने सोचा कि उनके घर में और कोई दूध चुरा नहीं सकता, क्योंकि घर में सिर्फ बुढ़िया रसोई में जाती है। छोटी बहू ने कहा, दीदी चलो इसे छुपकर देखते हैं। अगले दिन दोनों बहुओं ने बुढ़िया पर नजर रखने की योजना बनाई। जैसे ही बुढ़िया बड़ी बहू के घर में गई और रसोई से दूध लिया, दोनों बहुएं छुपकर उसे देखने लगी। बुढ़िया ने दूध कट्टे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल की ओर चल पड़ी। बहुएं गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चलने लगी। बुढ़िया उस स्थान पर पहुंची जहां वह रोज घास काटा करती थी और नाग को दूध पिलाया करती थी। दोनों बहुएं छुपकर देख रही थीं कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया। बुढ़िया ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। सर्प दूध पीने लगा। जब बहुओं ने यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इतना बड़ा और भयानक सर्प पहले कभी नहीं देखा था। छोटी बहू ने डरते हुए कहा, दीदी, यह सर्प कोई दैत्य लगता है और यह बुढ़िया हमारी सांस नहीं बल्कि कोई चुड़ैल लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। दोनों बहुओं ने यह निश्चय कर लिया कि वे अब बुढ़िया को घर में घुसने नहीं देंगी। वे दोनों घर लौट आई। उधर बुढ़िया नाग को दूध पिलाने के बाद घास लेकर घर की ओर चल दी।
जब वह घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है और दोनों बहुएं डंडा लेकर भीतर खड़ी हैं। बुढ़िया ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुओं ने दरवाजा खोला, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे। बुढ़िया ने बहुओं का यह रूप देखकर पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? हाथ में डंडा क्यों पकड़ा हुआ है? बहुओं ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है। एक दिन तू हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहुओं, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सांस हूं। मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे खा सकती हूं? वे मेरे पोता पोती हैं, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? लेकिन बहुएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। वे बोली, बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ। हमने तुम्हें देख लिया है। तुम हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और जंगल में जाकर एक खतरनाक सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम उसकी साथी चुड़ैल हो। अब हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया ने बहुओं को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, यह मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारी अपनी सांस हूं। लेकिन बहुएं उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थीं। जब बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो बहुओं ने उसे डंडा मार दिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और चारों ओर अंधेरा छा चुका था। बुढ़िया रोते हुए बहुओं से कहने लगी, मैं इस रात में कहां जाऊंगी? उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा? वे दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसीलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहां वह आम तौर पर घास काटा करती थी और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा, वह नाग वहां पहुंच गया। जब नाग वहां आए, उस समय वह बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वह बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया रोते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध में अपनी बहू से छुपाकर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया तुम्हें दूध पिलाते हुए। अब वे कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूं। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? दोस्तों, नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहने लगा, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे वृद्ध माता। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है, जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है, यह आश्रम एक आर्षि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहां पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया। गाय भी यही कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहां आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहता है, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए। हमें भी पिलाई। इस गाय का दूध निकालती है। उसके बाद वह नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं। आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रह, यह गाय हमारे लिए दूध देगी। यहां आर्षि महात्मा की कृपा है। वे अपनी कृपा छोड़कर यहां से चले गए हैं। आर्षि महात्मा की कृपा से यहां अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहां पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज यहां उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं,
कुछ भी बनाए दोस्तों। यह सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ में वह बुढ़िया वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस क्यों नहीं आया। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी नाग लौट कर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहीं उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा यह सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती हैं, बेटा तुम घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह से बुढ़िया अपने नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वे कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। दोस्तों, तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो, तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहां चलो, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। राजकुमार, जो नाग के रूप में श्रापित था, बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल की ओर चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचता है तो वहां के लोग उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। सभी सोचते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता तो कितना अच्छा होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछें, हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा और रानी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राज्य स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, मंत्री जी कृपया कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सकें, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री ने कहा, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह घटना 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब जब उस सर्प को देख रहे थे
तो वे भयभीत हो गए और बड़े दुखी हुए। हालांकि रानी के लिए वह सर्प भी प्रिय था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो वह प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह सर्प पैदा हुआ है, इसीलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा और रानी का जीवन दुखों से भर गया। उनके शरीर सूखकर कांटे जैसे हो गए। वे सिंहासन पर कभी नहीं बैठे और अपने महल में मायूस उस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया, कृपया हमें उनसे मिलवा दीजिए। यह बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, मंत्री राजकुमार और बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है। जो निराशा में लेटे हुए थे, उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। दोस्तों, फिर राजकुमार बुढ़िया माता के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है। जैसे ही राजकुमार उनके चरण छूता है, राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंदर कोई नई शक्ति आ गई हो। दोस्तों, तब वह बेटा अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। रानी से कहता है, मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था, क्योंकि मुझे राशि का श्राप लगा था, इसीलिए मैं नाग बना। लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था, जो अब पूरा हो गया है। आज मैं फिर से मनुष्य स्वरूप में आ गया हूं। मां, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? दोस्तों, यह सुनते ही मां भागकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा और रानी अपने बेटे को बार बार गले लगाते हैं और चूमते हैं। दोस्तों, राजा और रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर कोई नई शक्ति आ गई हो। फिर राजा और रानी कहते हैं, इंसान को कभी भी यह 4 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग, पागल और मेहमान, इन्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर राजा ने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित किया और कहा, हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को सूचित किया कि अगले दिन राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। अगले दिन राजा ने राजकुमार का राज्याभिषेक किया। उसी दौरान बुढ़िया मां थोड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, अब मैं कहां जाऊं? दोस्तों, तब राजा कहता है, हे माता, आज से आप यहां की राजमाता कहलाएंगे। यह सुनकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब बुढ़िया मां के दोनों बेटे घर लौटते हैं और उन्हें अपनी मां घर में नहीं मिलती, तो वे अपनी पत्नियों से पूछते हैं, हम मां कहां गई हैं? उनकी पत्नियां उत्तर देती हैं, तुम्हारी मां एक डायन थी, इसीलिए हमने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। उनकी पत्नियों की इस बात को सुनकर दोनों बेटे क्रोध से भर उठते हैं और अपनी पत्नियों को डांटते फटकार हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को चुड़ैल और डायन कह रही हो। हमारी मां कहां है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को सच में नहीं पता था कि बुढ़िया मां इस समय कहां है। अब तो उनके पति रोज उन्हें डांटते, फटकार और मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था और ना ही सम्मान। उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे। समाज भी उन्हें घृणा की नजर से देखने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने बुजुर्गों का अनादर करता है उसका भी अनादर होता है। इधर दोनों बेटों को यह पता चलता है कि उनकी मां एक राज्य की राजमाता है। यह सुनकर वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, हमारी मां बहुत दयालु और ईश्वर भक्त थी। भगवान ने उन्हें कितना ऊंचा स्थान दिया है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं और राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माता राजमाता से मिलते हैं। वे उनसे कहते हैं, हे मां, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वृद्ध मां कहती हैं, मेरे बेटों, मैं यहां रहकर खुश हूं। यहां मेरे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध मां का बेटा और पोता अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थीं। भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर कौवा यह कहानी समाप्त करता है और कहता है, हे प्रिय,
किसी भी मर्द को अपनी पत्नी के तलवे नहीं छांट चाहिए, ना ही पत्नी के इशारों पर नाचना चाहिए। ऐसा करने से मर्दों का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार न करें। उन्हें घर से कभी न निकालें, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।